Hello, children. I hope you all are safe and healthy in this Corona Kal. Children, today I am taking chapter number 8, Chaturtha Murkha Bhavan Asti, अर्थात चौथे मूर्ख आप हैं, यानी कि भवान का मतलब है आप। यह कहानी यह एक कहानी है, यानी कि यह एक चित्रकथा है जो अकबर और बीरबल के किस्सों पर आधारित है। आपको पता ही है कि अकबर और बीरबल के किस्से कितने फेमस हैं। उसी उन्हीं में से एक किस्सा यह भी है, जो कि चित्र के रूप में, यानी चित्रकथा के रूप में यहाँ दिया गया है। चित्रकथा का मतलब होता है चित्रों के द्वारा कहानी को प्रस्तुत करना। अब इसका पहला पैरा है, बीरबल नृपस्य अकबरस्य नवरत्नेषु एकः आसीत्। तो इस लाइन का मतलब है, बीरबल राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। नृपस्य मतलब राजा और अकबरस्य मतलब अकबर के। बीरबल राजा अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न यानी कि बीरबल के दरबार में 9 रत्न यानी कि 9 जो है टैलेंटेड व्यक्ति होते थे, जिनमें से एक टैलेंटेड व्यक्ति कौन थे? बीरबल। स अतीव बुद्धिमान वाक्पटुः नीतिकुशल विनोद प्रिय चासित, अर्थात वह बहुत ही बुद्धिमान, अति बुद्धिमान है मतलब बहुत बुद्धिमान, यानी कि बहुत अधिक बुद्धिमान। वाक्पटु यानी कि बोलने में चतुर, और नीति कुशल, नीति का ज्ञान उन्हें बहुत था। और चौथा क्या उनकी विशेषता है? विनोद प्रियस चासित, यानी कि विनोद प्रिय का मतलब होता है मजाकिया किस्म के इंसान, जो कि बहुत ही मजाकिया भी थे। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? वह बहुत ही बुद्धिमान, बोलने में चतुर, नीति कुशल और मजाकिया थे। एतस्मात् कारणात् नृपः अकबरः तस्मै प्रीणाति स्म। एतस्मात् कारणात् यानी कि इसी कारण से या इस कारण से राजा अकबर, नृप मतलब अकबर, तस्मै उनसे प्रीणाति स्म यानी कि बहुत प्रेम करते थे। कौन? राजा अकबर। किससे? बीरबल से। तो इसी कारण से राजा अकबर उनसे प्रेम करते थे, इन सारी विशेषताओं के कारण। अतएव इसीलिए सर्वे सभासद, सभी सभा के सदस्य, तस्मे ईर्ष्यन्ति स्म, उनसे ईर्ष्या करते थे, यानी कि जलते थे। ईर्ष्या करना, जलन की भावना रखना, जलते थे। कौन? सभी सभा सदस्य। किससे किससे जलते थे? बीरबल से। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसीलिए सभी सभा सदस्य उनसे जलते थे। एकदा यानी कि एक बार, अकबर स्वप्रसादे उपविष्ट आसित। एक बार अकबर स्वप्रसादे मतलब अपने महल में, उपविष्ट मतलब बैठे हुए, आसित मतलब थे। एक बार अकबर अपने महल में बैठे हुए थे। सहसा अचानक, स बीरबलम आहूय अकथयत, अचानक उन्होंने बीरबल को आहूय मतलब बुलवाया, अकथयत और कहा। अकथयत मतलब कहा। तो अचानक उन्होंने बीरबल को बुलवाया या बुलाया और कहा, अयम मम आदेश, यह मेरा आदेश है। यह मेरा आदेश है। अस्ति मतलब है, यत मतलब कि। यह मेरा आदेश है कि त्वम मम राज्यात, तुम मेरे राज्य में से, चतुर मूर्खान अन्विष्य आनय। इसका लाइन का मतलब है, तुम मेरे राज्य में से चतुर मतलब 4, मूर्ख, अन्विष्य मतलब खोज कर, आने मतलब लाओ, खोज करके लाओ। तो इस लाइन का पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि यह मेरा आदेश है कि तुम मेरे राज्य में से या तुम मेरे राज्य से 4 मूर्ख खोज कर लाओ। अब अगले पैराग्राफ में जो चित्र दिया है उसी के अनुसार
बीरबल राज्ञ आदेशं श्रुत्वा ततः निर्गच्छत। बीरबल राजा के आदेश को या राजा के आदेश को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुन करके, राज्ञ राज्ञ मतलब राजा के आदेश को या राज आदेश को, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। तो बीरबल राज आदेश को या राजा के आदेश को श्रुत्वा मतलब सुन करके ततः निर्गच्छत, वह वहां से चले गए। निर्गच्छत मतलब चले गए, वह वहां से चले गए। बीरबल राजा के आदेश को सुन करके वह वहां से चले गए। स मार्गे किंचित चिंतयन् गच्छति आसीत्, वह मार्ग में या रास्ते में कुछ सोचते हुए जा रहे थे। वह मार्ग में किंचित मतलब कुछ, चिंतन मतलब सोचते हुए, गच्छति आसीत् मतलब जा रहे थे। वह रास्ते में कुछ सोचते हुए जा रहे थे। तदा स एकम पुरुषम अपश्यत्, तभी उन्होंने, स मतलब वह या उन्होंने, एकम मतलब एक, पुरुषम अपश्यत् देखा, अपश्यत् मतलब देखा, तभी उन्होंने एक पुरुष को देखा या एक व्यक्ति को देखा। सह पुरुष अश्वस्य उपरि उपविष्टः आसीत्, वह पुरुष अश्वस्य मतलब घोड़े के ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, घोड़े के, अश्वस्य मतलब घोड़े के, ऊपरी मतलब ऊपर, उपविष्ट मतलब बैठा हुआ या बैठा, आसीत् मतलब था। वह पुरुष या वह आदमी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। परंतु वह स्वशिरसी अपने सिर पर, स्वशिरसी मतलब स्वयं के सिर पर, माथे पर, काष्ठानी, काष्ठानी मतलब लकड़ियों का गट्ठर या लकड़ियों का बंच, तो लकड़ियों का गट्ठर कहेंगे वैसे इसको। तो काष्ठानी यानी कि लकड़ियों का गट्ठर, अपि धार्यति स्म, अपि मतलब भी, धार्यति स्म मतलब धारण कर रखा था या ऊपर रखा हुआ था। परंतु उसने अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर भी रखा था। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या होगा? वह पुरुष अश्व के ऊपर या घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, परंतु उसने अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर भी रखा हुआ था। तभी राजा बीरबल ने उसे पूछा, उनको बड़ा अजीब लगा ये देख करके, तो उन्होंने पूछा, देखिए इस चित्र में जो ये इन डायलॉग जो है राजा बीरबल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो राजा बीरबल क्या कह रहे हैं? अरे एतानी काष्ठानी त्वम शिरसी किमर्थम धार्यसी। अरे तुमने, एतानी काष्ठानी मतलब अरे, त्वम मतलब तुमने, एतानी काष्ठानी मतलब इस लकड़ी के गट्ठर को तुमने सिर पर किस लिए रखा है? उन्होंने क्या पूछा? अरे इस लकड़ी के गट्ठर को तुमने सिरसी मतलब सिर पर, किमर्थम मतलब किस लिए रखा हुआ है, धार्यसी मतलब रखा हुआ है। अश्वस्य ऊपरी किमर्थम न धार्यसी, घोड़े के ऊपर किस लिए नहीं रखा है? तो इस तरीके से बीरबल ने पूछा। तो उसका जवाब क्या दिया उस व्यक्ति ने? महोदय एष मम अश्व दुर्बल अस्ति। महोदय एष मम अश्व, यह मेरा घोड़ा दुर्बल है यानी कि कमजोर है। एष मम भारम वहने अपि समर्थ नास्ति, यह मेरा भार वहन करने में भी समर्थ नहीं है। एषा मम यानी यह, मम मतलब मेरा, भारम मतलब वजन, उसका वहन मतलब उसको सहना, अपि मतलब भी, समर्थ नास्ति समर्थ नहीं है, यह मेरा भार वहन करने में भी समर्थ नहीं है। यदि अहम काष्ठानां भारम अपि एतस्य उपरि धारयामि तर्हि एष तु मरिष्यति। वो व्यक्ति आगे क्या कह रहा है? यदि अहम मतलब मैं, काष्ठानाम भारम यानी लकड़ियों का भार, अपि मतलब भी, एतस्य ऊपरी इसके ऊपर, धार्यामि मतलब रख दूंगा, तरही मतलब तो, एष तु ऐसे तो ये मर जाएगा यानी कि वह तो मर जाएगा। एतदर्थम अहम काष्ठानी, इसीलिए मैंने लकड़ियों के गट्ठर को या लकड़ियों को स्वशिरसी अपने सिर पर, एवं मतलब ही, धार्यामी रखा हुआ है। उसने क्या बोला? इसीलिए मैंने लकड़ी के गट्ठर को अपने सिर पर ही रखा हुआ है। बीरबलम तम पुरुषम दृष्टवेव
अवागच्छत यत् स एक महामूर्ख अस्ति। बीरबल ने जब उस पुरुष को देखा, पुरुषम दृष्टव्य मतलब उसे देख करके वो अवगत, अवागच्छत मतलब वो जान गए, यत मतलब कि, बीरबल ने जब उस व्यक्ति को देखा, यानी बीरबल उस पुरुष को देखकर यह जान गए कि स एक महामूर्ख अस्ति, कि यह एक महामूर्ख है। बीरबल तम पुरुषम अकथयत, बीरबल ने उस पुरुष से कहा, क्या कहा? अब बीरबल का डायलॉग है, तुम मया सह चल, तुम मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ में, चल मतलब चलो, तुम मेरे साथ चलो। अहम तुभ्यम मैं तुम्हें, द्वौ अश्वौ दो अश्व या दो घोड़े, दास्यामी दूंगा, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दो घोड़े दूंगा, ऐसा बीरबल ने कहा। अब आगे क्या होता है? बीरबल बीरबल यदा प्रत्यागच्छत तदा रात्रि काल जात। बीरबल जब प्रत्यागच्छत मतलब वापस लौट रहे थे, तब क्या हो गया? तदा रात्रि काल जात है, तब रात हो गई। यानी कि बीरबल जब वापस लौट रहे थे, प्रत्यागच्छत, प्रत्यागच्छत मतलब वापस लौटना, प्रत्यागच्छत तो बीरबल जब वापस लौट रहे थे तब रात हो गई थी। रात्रि काल जाता मतलब रात हो गई थी। तदा स एकम अन्यम पुरुषम अपश्यत, तब उन्होंने एक अन्य यानी किसी दूसरे पुरुष को अपश्यत मतलब देखा। ये फोटो में जैसे देख रहे हैं, पिक्चर में दिख रहा है कि बीरबल जो है किसी व्यक्ति को देख रहे हैं। स पुरुष वह पुरुष, दीपकस्य प्रकाशे, दीपक के प्रकाश में, यहाँ पर ये इस खिड़की में एक दीपक जल रहा है, यहाँ पर जहाँ व्यक्ति नीचे ढूंढ रहा है और इस खिड़की में एक दिया जल रहा है। स पुरुष वह व्यक्ति या वह पुरुष, दीपकस्य प्रकाशे ये दीपक के प्रकाश में, किंचित मतलब कुछ, अन्वेष्यति मतलब खोज, स्म मतलब था, तो वह कुछ खोज रहा था। दीपक के प्रकाश में वह पुरुष दीपक के प्रकाश में कुछ खोज रहा था। बीरबल तत्र गत्वा सहज भावेन अपृच्छत, बीरबल वहां जाकर के सहज भाव, बीरबल ने वहां जाकर के सहज भाव से पूछा। तत्र गत्वा मतलब वहां जाकर के, सहज भाव से पूछा, अपृच्छत मतलब पूछा। क्या पूछा? नेक्स्ट स्लाइड में, त्वम अत्र किम करोषि, यहाँ अकबर का डायलॉग है कि तुम यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, किम मतलब क्या, करोषि मतलब कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो व्यक्ति जवाब देता है, मम एका स्वर्ण मुद्रा तत्र गुल्मानाम पृष्ठे विलुप्ता आसीत्, तामेव अहमत्र पश्यामि। मम एका स्वर्ण मुद्रा तत्र गुल्मानाम पृष्ठे विलुप्ता आसीत्, तो व्यक्ति क्या जवाब दे रहा है? मम एका यानी कि मेरी एक स्वर्ण मुद्रा, तत्र मतलब वहां, गुल्मानाम मतलब झाड़ियों के, पृष्ठे मतलब पीछे, विलुप्ता मतलब खो गई है, आसित मतलब है, मतलब थी, आसित मतलब थी, तो मेरी एक स्वर्ण मुद्रा वहां झाड़ियों के पृष्ठे मतलब पीछे, विलुप्ता मतलब खो गई थी। तामेव उसे ही मैं, तामेव मतलब उसे ही मैं, अहम अत्र मतलब यहाँ, मैं यहाँ, पश्यामी मतलब देख रहा हूँ, यानी कि मेरी जो स्वर्ण मुद्रा है वो झाड़ियों के पीछे खो गई थी और मैं उसे यहाँ इस दीपक के प्रकाश में खोज रहा हूँ, इस तरीके से उसने कहा। तो इसका आप हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे? मेरी एक स्वर्ण मुद्रा वहाँ झाड़ियों के पीछे खो गई थी, मैं उसे ही यहाँ देख रहा हूँ। अब बीरबल इसका क्या जवाब देते हैं? यदि तो स्वर्ण मुद्रा तत्र विलुप्ता तर्हि तत्रैव गुल्मानां पृष्ठे गत्वा पश्य, अत्र किं करोषि। यदि तव स्वर्ण मुद्रा, यदि तव स्वर्ण मुद्रा मतलब तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा, तत्र मतलब वहां, विलुप्ता मतलब खो गई है, तर्हि मतलब तो, यदि तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा वहां यानी कि झाड़ियों के पीछे खो गई है, तो तर्हि मतलब तो, तत्रैव मतलब वहां ही, गुल्मानाम पृष्ठे, गुल्मानाम पृष्ठे मतलब झाड़ियों के पीछे, गत्वा मतलब जाकर के, पश्चिम मतलब देखो, अत्र किम करोषि यहाँ क्या कर रहे हो। तो बीरबल क्या कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा वहां खो गई है, तो
तो वहीं जाकर के, यानी कि झाड़ियों के पीछे जाकर के उसे देखो, यहाँ क्या कर रहे हो। इस तरीके से आप हिंदी अनुवाद लिख लेना। अब आगे क्या होता है, वो व्यक्ति इसका आंसर देता है महोदय। महोदय तत्र प्रकाशस्य व्यवस्था नास्ति। वो क्या बोल रहा है कि महोदय, तत्र मतलब वहां, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। अत्र प्रकाश अस्ति, अत्र मतलब यहाँ प्रकाश है। अतः एवं इसीलिए, मैं, अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यह, यहीं, पश्चाई मतलब देख रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ देख रहा हूँ। उसने क्या जवाब दिया कि महोदय वहां पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, यानी कि झाड़ियों के पीछे प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। उसका कहने का मतलब ये। तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि महोदय वहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, यहाँ प्रकाश है, यानी कि दीपक के नीचे प्रकाश है, तो यहाँ प्रकाश है, इसलिए मैं यहाँ देख रहा हूँ। अब बीरबल क्या कह रहे हैं, बीरबल शीघ्रमेव अवगच्छति। अवगच्छति का मतलब है जानना या जान गए। बीरबल जल्दी ही, शीघ्र में मतलब जल्द ही या शीघ्र ही जान गए। एषा अपि मूर्खो अस्ति, यह भी, एषा अपि मतलब यह भी मूर्खो अस्ति, मूर्ख है। बीरबल तम पुरुषम अकथयत। बीरबल ने उस पुरुष से कहा, क्या कहा, मया सह चल, मेरे साथ चलो। अहम तुभ्यम द्वे स्वर्ण मुद्रे दास्यामि, मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ऐसा बीरबल ने उस व्यक्ति को कहा। अब आगे क्या होता है, बीरबल अकबर से राजसभायाम गत्वा तयो विषये सर्वम कथितवान। बीरबल अकबर की राजसभा में जाकर के ये सारी बात, तयो विषय मतलब ये सारी बात या सारा वृत्तांत, सर्वम कथितवान सभी को सुनाया। बीरबल अकबर के राजसभा में जाकर के सारा वृत्तांत या सारी बात उसने सभी को सुनाई या कही। अकबर तत्सर्वम श्रुत्वा प्रसन्न अभवत। अकबर यह सुन करके, श्रुत्वा मतलब सुन करके, प्रसन्न हुआ या खुश हुआ। अब आगे क्या होता है, एतो तू केवलम 2 मूर्खो एवस्थ। अकबर क्या कह रहे हैं, एतो तू, यह तो केवल 2 मूर्ख ही हैं। अहम तू चतुर मूर्खान आने तुम कथितवान। अहम मतलब मैं, तो, तू मतलब तो, चतुर मूर्खान मतलब 4 मूर्ख, लाने के लिए, आने तो मतलब लाने के लिए, कथितवान मतलब कहा था। वो क्या कह रहे हैं, यह तो केवल दो ही मूर्ख हैं, मैंने तो तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए कहा था। अब बीरबल क्या आंसर दे रहे हैं, महाराज चत्वारः मूर्खौ अत्रैव सन्ति। महाराज चारों मूर्ख, चत्वारः मूर्ख मतलब चारों मूर्ख, अत्रैव मतलब यहीं पर ही, संति मतलब है यहीं पर ही है, यानी कि इसी राजसभा में 4 मूर्ख मौजूद हैं। बीरबल के कहने का अर्थ यही था। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, महाराज चारों मूर्ख, अत्रैव मतलब यहीं है। अब अकबर क्या कह रहा है, कुत्र संति, कहाँ है, इस इतस्ततः दृष्टवा। इतस्ततः दृष्टवा मतलब इधर उधर देख करके, और उसने पूछा कि कुत्र संति, कहाँ है। अत्र तु द्वावेस्त, अत्र मतलब यहाँ, तू मतलब तो, द्वावे मतलब 2 ही हैं, यहाँ तो 2 ही हैं। क्रोध सक्रोधम, क्रोध से, कि ब्रैकेट में जो भी शब्द लिखे गए हैं उनको आप जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे लिखें। इसका लिखेंगे कि इधर उधर देख करके, या सक्रोधम मतलब क्रोध से, इस तरीके से इनका हिंदी अनुवाद ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस पैरा का हिंदी अनुवाद में फिर से बोल रही हूँ, कुत्र संति, कहाँ है, इधर उधर देख कर। अत्र तु द्वावेस्त, यहाँ तो 2 ही हैं, क्रोध से। बीरबल शीघ्रवद, तो शीघ्रम वद, राजा अकबर क्या बोल रहे हैं कि बीरबल जल्दी से बताओ। अब अगला डायलॉग बीरबल का है। वो क्या कह रहे हैं, महाराज क्षम्यताम, यानी कि मुझे क्षमा कीजिए। 2 मूर्खो तू एतोस्त, 2 मूर्ख तो ये हैं। तृतीय मूर्ख च अहम अस्मि, तीसरा मूर्ख, और तीसरा मूर्ख मैं हूँ। अहम अस्मि मतलब मैं हूँ। यह मतलब जो, निरर्थकेषु यानी कि व्यर्थ के, निरर्थक के, कार्येषु व्यस्तो अस्ति, जो कि निरर्थक कार्य को करने में व्यस्तो अस्ति मतलब व्यस्त है, बिजी है,
यानी कि आपके द्वारा दिए गए इस निरर्थक कार्य को करने में व्यस्त है। क्या बोल रहा है कि महाराज क्षमा करें, 2 मूर्ख तो यहीं पर हैं, तीसरा मूर्ख मैं हूं जो व्यर्थ के कार्यों को करने में व्यस्त हूं। अब आगे अकबर क्या कह रहे हैं, कुत्रास्ति चतुर्थ मूर्ख, वो पूछ रहा है अकबर कि कहाँ पर है चौथा मूर्ख, कहाँ है, कुत्रास्ति मतलब कहाँ पर है, चतुर्मूर्ख चतुर्थ मूर्ख यानी चौथा मूर्ख कहाँ पर है। अकबर सविस्मय अप्रसत, अकबर ने आश्चर्य, सविस्मय मतलब विस्मय से या आश्चर्य से, अप्रसत मतलब पूछा, इसको भी आप ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे कि अकबर ने आश्चर्य से या विस्मय से पूछा। अब बीरबल क्या कह रहे हैं, निर्भयम भूत्वा, तो इसको ब्रैकेट में आप कैसे लिखेंगे, निडर होकर के, निर्भयम भूत्वा मतलब निडर होकर के, भूत्वा मतलब होकर के। महाराज चतुर्थ मूर्ख भवान अस्ति, भवान मतलब आप, महाराज चौथा मूर्ख आप हैं, अस्ति मतलब है, यह मतलब जो, ईदृशानी यानी कि इस प्रकार के, निरर्थकानी यानी कि बेकार के, कार्याणी कार्य कर्तुम कथयति करने के लिए कहते हो। तो निर्भय होकर बीरबल ने क्या कहा, महाराज चौथे मूर्ख आप हैं जो निरर्थक, जो इस प्रकार के निरर्थक कार्य को करने के लिए कहते हैं या कहते हो। बीरबलस्य इदम उत्तरम श्रुत्वा अकबर उच्चे अहसत, बीरबल के ये इस प्रकार के उत्तर को श्रुत्वा मतलब सुन करके अकबर ऊंचे उच्चे अहसत मतलब ऊंचे स्वर में हंसने लगा या जोर जोर से हंसने लगा। तो मूर्खो पुरस्कारम दत्वा प्रेष्यत बीरबलम च पुरस्कारमपि दत्तवान, दोनों मूर्खों को उसने पुरस्कार दे करके भेज दिया और बीरबल को भी उसने पुरस्कार दिया। तो बच्चों ये इस तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी, और तब तक आप अपने अनसीन पैसेज तक और जितने भी चैप्टर मैंने कराए हैं उन सभी को आप रेडी करके रखो अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।